नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार वाजपेयी आज एक महाभारत का अत्यंत रोचक विषय पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। 100 कौरवों की उत्पत्ति का एक बड़ा सुंदर सा इतिहास महाभारत में आया है। बहुत से लोग इस विषय में चर्चा करते रहते हैं कि भाई ये 100 भाई थे, तो इनका अंतराल क्या था, ये कैसे पैदा हुए और इनके बीच में आयु में कितना कितना अंतर था, आदि आदि चर्चाएं और शंकाएं किया करते हैं। आज इसी पर लेकर के थोड़ी सी महाभारत की इस कथा का मैं आपके सामने जो मैंने पढ़ा है मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, कथा कुछ इस प्रकार से है। महाभारत में एक बार की बात थी, व्यास जी बहुत थके मादे भूखे प्यासे धृतराष्ट्र के महल में गए और जिस समय गांधारी ने व्यास जी को आया वह देखा, उनका बड़ा आदर सत्कार किया, बड़ी उनकी पूजा की, बढ़िया सा भोजन कराया और ठहरने की व्यवस्था की। जब व्यास जी स्वस्थ हो गए तो व्यास जी ने प्रसन्न होकर के कहा कि हे गांधारी, मैं तुम्हें अत्यंत प्रसन्न होकर के ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारे 100 संतानें होंगी। ऐसा वरदान दे करके व्यास जी वहाँ से चले गए। उनके वरदान के प्रभाव से गांधारी के गर्भ रह गया और वो गर्भ 2 वर्षों तक लगातार बना रहा, उससे कोई संतान ही नहीं पैदा हुई। इसी बीच गांधारी को पता चला कि कुंती ने एक बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया है और उसका नाम युधिष्ठिर रखा गया है। ये बात जिस समय गांधारी ने सुनी तो गांधारी को बड़ी आत्मग्लानि हुई। तो गांधारी ने अपने ही हाथ से अपने पेट पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। उस प्रहार, उस आघात से एक बहुत कठोर पिंड, मांस का एक टुकड़ा, एक पिंड उनके पेट से बाहर निकला। वो इतना कठोर था कि लोहे के समान वो बहुत कठोर था। जब उन्होंने इसको देखा तो उन्होंने समझा ये कोई व्यर्थ की चीज़ है। ऐसा विचार करते हुए बाहर फेंकने का विचार किया। उसी समय व्यास जी आ गए और व्यास जी ने आकर के कहा कि हे गांधारी, मैंने जो तुम्हें वचन दिया था कि तुम्हारी 100 संतानें होंगी, मेरी बात कभी झूठी नहीं जाती है। तुम एक काम करो, इसको तुम फेंको नहीं, 100 घड़े मंगाओ, 100 में सब में घी भरवा दो और उनको गुप्त स्थान में रखवाओ और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करो। और ये जो मांस का पिंड है इसको ठंडे जल से सींचो। तो गांधारी ने उसे ठंडे जल से सींचा तो उसमें अंगूठे के पोरे के बराबर, इसमें देखिए महाभारत का एक श्लोक मैं आपको बता दूं। ये महाभारत का प्रथम खंड संभव पर्व में दुर्योधन के जन्म के विषय में आया है। सा सिच्यमाना त्वशीला बभूव सतधा तथा अंगुष्ट पर्व मात्राणाम गर्भाणाम पृथगीवतु। कहने का मतलब यह है कि जिसमें व्यास जी ने उसको ठंडे जल से सिंचवाया तो अंगूठे के पोरे के बराबर 100 टुकड़े उससे अलग हो गए। तो उन्होंने एक एक टुकड़े को एक एक घड़े में डलवा दिया जिसमें घी रखा हुआ था, घी भरा हुआ था, और उसको उसमें डलवा दिया। एक पिंड बचा तो गांधारी को उस समय इच्छा हुई कि ये जो पिंड बचा है इससे मेरी एक बेटी हो जाए। तो उस समय व्यास जी ने अपने तप के प्रभाव से उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम्हें एक और घड़े की व्यवस्था करनी होगी जिसमें घी भरा हुआ हो। उन्होंने एक और घड़े की व्यवस्था कर दी। जब घड़े की व्यवस्था कर दी तो उस पिंड को, जो एक टुकड़ा बच गया था, उसको उन्होंने उसी घड़े में डलवा दिया और उसका ढक्कन बंद करा दिया। व्यास जी ने कहा कि देखिए, इसकी बहुत सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और 2 वर्ष तक ऐसे ही ये ढका रखा रहेगा। 2 वर्ष के बाद में इन सभी का तुम ढक्कन हटाना। तो गांधारी ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में एकांत स्थान में वो 101 घड़े रखे। उस समय गांधारी अपने पुत्र की सुरक्षा, अपने उन बेटों की सुरक्षा में लगी हुई थी। उसी समय की एक बात थी कि जब 2 वर्ष का कार्यकाल ये बीत गया, सुरक्षा में लगे तो इन्होंने जैसे उसका ढक्कन हटाया, 2 वर्ष के बाद में जब ढक्कन हटाया गया तो क्रम से जो रखे गए थे, तो सबसे पहले दुर्योधन
उससे प्रकट हुआ। जिस समय दुर्योधन प्रकट हुआ तो प्रकट होते ही व्यास जी ने लिखा है कि वो जब बड़ी जोर से रोया तो उसके रोने में गधे की रेंकने जैसी आवाज़ आई। रा स्वभारा व सतसम रुरावचा ननादचा तम खरा प्रत्यभासंते ग्रद गोमायु वायसः। ये संभव पर्व का 28वां श्लोक देखिए। इसमें व्यास जी लिखते हैं कि जिस समय दुर्योधन पैदा हुआ तो ये गधे जैसा रोया, रेंका, तो इसके रोने से रेंकने से जितने गधे थे आसपास में वो सब रेंकने लगे, सारे गीदड़ चिल्लाने लगे, सारे कौवे काँव काँव करने लगे। तो ये बात जिस समय मनुष्यों ने देखी तो धृतराष्ट्र को कहा कि हे राजन, ये तुम्हारा बेटा जो पैदा हुआ है ये बहुत ही भयंकर है और तुम्हारे वंश का विनाश कर देगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने मोहवश उसका त्याग नहीं किया और क्रम से एक एक घड़े का ढक्कन खोला गया तो वैसे ही 100 बेटे पैदा हो गए। और वो एक लड़की, एक जो आखिरी घड़ा रखा हुआ था जो अलग से व्यास जी ने रखवाया था, उससे एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम था दुस्शीला। उसका विवाह जयद्रथ के साथ में किया गया है। लेकिन इसी बीच एक और घटना घट गई। भाई ऐसा था, गांधारी जिस समय उन बच्चों के रक्षा में लगी हुई थी उस समय धृतराष्ट्र जी जब अकेले हो गए तो एक वैश्य जाति की स्त्री धृतराष्ट्र की सेवा में लगी हुई थी। तो उस स्त्री के, महाराज धृतराष्ट्र के और उस स्त्री के संयोग से एक बालक का जन्म हो गया। उस बालक का नाम युयुत्स रखा गया है। ये 100 कौरवों में से एक ये अलग था। इसकी चर्चा मैं पहले के एपिसोड में कर चुका हूँ। यही युयुत्स ऐसा था जो पांडवों की पक्ष से लड़ा था। तो कुल मिलाकर के 100 कौरव ये थे और एक ये वैश्य का बेटा, वैश्य जाति की जो स्त्री थी धृतराष्ट्र के माध्यम से उससे भी एक बेटा पैदा हुआ, इसका नाम युयुत्स था। तो ये कथा जो कौरवों के विषय में बड़ी आश्चर्यजनक है, ये मैंने आपके सामने बताई। बहुत से लोगों का मेरे पास फ़ोन आया, बहुत से लोग चर्चा करते रहे और इस विषय में शंका करते रहे कि भाई ये 100 कौरव थे तो इनका जन्म कैसे हुआ और इनकी आयु का अंतराल कैसा था, क्या था। तो इस विषय में महाभारत का ये सुंदर सा इतिहास जो मैंने आपके सामने बताया, जो मैंने पढ़ा है, ये महाभारत के प्रथम खंड के संभव पर्व में ये कथा आई है जो मैंने आपके सामने बताई है। और बाकी की आगे की और ऐसी सुंदर सी बातों को मैं ढूंढ करके लाऊंगा, वो आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।